हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता है कि आज आपका सीटेट का एग्ज़ाम 2 पाली में संपन्न हुआ है। पहली पाली में आपका सीटेट पेपर 2 और द्वितीय पाली में आपका सीटेट पेपर 1 हुआ था। तो पहली पाली में सीटेट आपका पेपर 2 था, तो उसकी आंसर की आपके लिए तैयार कर दी है हमने। आइए एक एक करके नज़र बनाते हैं सभी क्वेश्चंस पे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारा चैनल आगे भी आने वाले काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो आंसर की है ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे भी इसमें हो सकते हैं आंसर्स इसके। तो फिलहाल एक आइडिया के लिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए होंगे, हम थोड़ा सा आइडियाज़ में ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हम हिंदी वर्जन पढ़ते चलेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है इसमें, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहन करना चाहिए। अभिकथन दिया गया है, कारण में ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, देख के पता चल रहा होगा आपको, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। पहला वाला इसका ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 2। ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ठीक है, और कारण दिया गया है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पद अनुक्रमित है। फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ, सीखना अनुक्रमिक और पद अनुक्रमित नहीं है, एक चक्रीय प्रक्रिया है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए और आर दोनों ही गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 ही था, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता की अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की क्षमता संभावित रूप से किन कारणों के अंत्यक्रिया का परिणाम है। तो फ्रेंड्स, देखने से आपको पता चल जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण हमने पढ़ाया हुआ भी अपनी क्लास में, CDP में पढ़ाया हुआ है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से पूरा करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, पियाजे और वाइगास्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। फ्रेंड्स, समानता क्या है? समानता है कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी ने ऑप्शन नंबर 4 लगा दिया होगा, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके जो चिंतन थे वो समान नहीं थे, भिन्न भिन्न थे। थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, थ्योरी में आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इसका देख लेते हैं। 7 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। इसमें दिया गया है, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसका, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और मानदंड इसका दिया गया है आपको। ठीक है, तो कौन सा इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा मानक संदर्भित मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में बाद में बताया जा सकता है, ठीक है, कक्षा से पहले कैसे बता सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
संवेदनशील अवधि वह अवधि होती है जिसके दौरान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पर्यावरणीय इसका कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। समावेशी कक्षा कैसी होती है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर समावेशी कक्षा के लिए? बताइए फ्रेंड्स। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? मासूम और आश्रित, कमजोर, सुरक्षा की जरूरत, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। साफ साफ दिख रहा है, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड में बताया हुआ भी है। ठीक है, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन दिया गया है शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। ये बात सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। सामाजिक संबंध किस में आपने पढ़ा है? लिव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, मनोसामाजिक सिद्धांत, जो कि मैंने पढ़ाया भी हुआ है आपको क्लास में। तो उसी के अंदर भावनाएं भी आ जाएंगी, व्यक्तित्व भी आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मनोसामाजिक विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं फटाफट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है? बताइए क्या बताता है? पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसा होना चाहिए पाठ्यक्रम जो बच्चों की कैपेसिटी के अनुसार, बच्चों के जो है समूह के आयु समूह के हिसाब से। ये नहीं है कि छोटा बच्चा है और बड़े बच्चे के लेवल का उसे आपने पाठ्यक्रम तैयार करके दे दिया, ऐसा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 14 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फटाफट। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों को नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? फ्रेंड्स आपने नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया आपको, और मैंने कहानी भी बताई है। क्या कहानी थी? उसने एक नैतिक दुविधा की कहानी बच्चों के सामने पेश की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। एक कहानी सुनाई थी ना मैंने, आपने क्लास देखी होगी तो आपको एकदम से याद आ जाएगा, और नहीं देखी है तो आप क्लास देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, CDB की प्लेलिस्ट में 16 क्लासेस है, पूरी CDB कवर की हुई है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? फ्रेंड्स ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है। जीन पियाजे के अनुसार वयस्क किस प्रकार भिन्न होते हैं? बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत ज्ञानी होते हैं। नहीं, ये नहीं होगा। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मैंने बताया हुआ है आपको नोट्स में। बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज का। 17 में क्या दिया गया है? पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। कैसे सिखाया जा सकता है बताइए? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। पढ़ा है आपने? जो पढ़ने में पढ़ने में प्रॉब्लम जिनको हो रही है उनको व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, मतलब ध्वनि से कुछ सुना के उनको पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आज का। फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी जाएगी। अभी कथन दिया गया है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सामना करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही पॉइंट हो जाएगा इसका पहला। ठीक है, और शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। गलत हो जाएगी बात। ठीक है, ए सही हो जाएगा इसका, आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। रमा एक शिक्षिका है, ठीक है। रमा क्या एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वे एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्रा एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? फ्रेंड्स, आपने पढ़ा है वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या करते हैं उसमें। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में पाठ दिया जाता है बच्चे को, ठीक है, स्कैफोल्डिंग, यानी कि बच्चे की थोड़ी सी मदद की जाती है। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को भी शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें, उनका मार्गदर्शन करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों, थोड़ा बड़ा कर लें, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की भागीदारी लेने में बाधा डालता है? फ्रेंड्स, आप एक बात बताइए, दृष्टिबाधित विद्यार्थी कोई है तो मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स की कोई वैल्यू है कि उसके लिए? उसे तो दिखाई नहीं देगा। तो यही वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाधा डालता है, बाधा वाला ऑप्शन पूछा है, यही वाला बाधा डालता है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, महारत हासिल करने के लक्ष्य, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा तो आप इसका क्वेश्चन एकदम देखते ही निकाल देंगे। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। अभिप्रेरणा और विश्वास हर ऑप्शन में लिखा गया है, ठीक है, लेकिन आंतरिक और बाहरी का कैसे पता चलेगा अभी बताता हूँ आपको। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में कैसे प्रभावित होते हैं? क्योंकि लक्ष्य निर्धारित कर लिया, ठीक है, एक फिक्स जो है गोल निर्धारित कर लिया, तो बाह्य अभिप्रेरणा कब होती है कि बहुत सारे लक्ष्य हैं या बहुत सारे, उसको किसी प्रश्न के बहुत सारे जवाब देने हैं या किसी काम को अलग अलग तरीक़ों से करना है, लेकिन एक लक्ष्य है, एक ही तरीके से काम करना है, तो इसलिए आंतरिक वर्ड यहाँ यूज़ होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, लॉजिक लगाना सीखिए, लॉजिक लगाएंगे तो ही क्वेश्चन हो पाते हैं, वरना मैंने ऐसा भी देखा है सीटेट देते देते लोगों को 10 साल हो गए हैं, 10 साल में भी सीटेट पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केवल कंटेंट पढ़ने से नहीं होता, आइडिया लगाने से होता है, लॉजिक लगाने से, किस तरह से हमें आंसर करना है क्वेश्चन का, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फ्रेंड्स, मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, जो अपने छात्रों को परंपरा संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना? फ्रेंड्स, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वही पढ़ेंगे, वरना टाइम लग जाएगा। छात्रों को अपने स्वयं सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सही बात है एकदम। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, ये वाली बात गलत है फ्रेंड्स, यानी कि ए राइट हो जाएगा और आर इसका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, कब होती है? यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होती है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिक्रिया का मतलब समझते हो? रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स कब दिया जाएगा? गतिविधि के दौरान या फिर गतिविधि के बाद में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एक ही ठीक हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी क्या होता है? खोज आधारित होता है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता ही है रचना यानी क्रिएटिविटी क्या होती है? एक खोज करते हैं हम, नई कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, उसको उसी को बोलते हैं क्रिएटिविटी यानी रचनावादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट, सीडीपी हमारी खत्म होने वाली है। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? फ्रेंड्स पढ़ाया ना, आपको पढ़ाया है संश्लेषण और विश्लेषण और संश्लेषण, ठीक है। एनालाइज क्या होता है? एनालाइज जिसमें कुछ किसी चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है हमें। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। सोचना थोड़ा ना पड़ेगा कुछ, राजधानी फिक्स है, राज्य फिक्स हैं, ठीक है। भारत की कुल कितनी जनसंख्या? एक फिक्स नंबर है, लेकिन भारत में जनसंख्या वृद्धि के
क्या कारण है उसके बारे में सोच सोच के लिखना पड़ेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सोचना है, हमें चिंता करना है, विश्लेषणात्मक चिंतन यानी कि एनालाइज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं फटाफट। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो क्या हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स, मैंने आपसे कुछ सीखा है, आपने मुझसे कुछ सीखा है, तो क्या हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मतलब बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना, बच्चों ने खुद भी सीखा, दूसरे को भी सिखाया, पारस्परिक शिक्षण। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? बताइए। फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा डाउट है। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है आंसर, और या फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, कोई सा भी एक हो, जो भी आयोग मान ले। तो देखते हैं, लेट्स सी, 1-2 दिन में आंसर किया जाएगी क्या होता है। चलिए, मेरे हिसाब से इसका 3 होगा, और वैसे 1 भी ठीक लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्री या पुरुष की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दबाव बढ़ जाता है। सेकंड दिया है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। फ्रेंड्स, ये वाली बात गलत लग रही है, यानी कि क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और ये CDP का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे SST। ठीक है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था CDP का पोर्शन। आप अपने आंसर मैच कर लेंगे, एक आइडिया लग जाएगा। लगभग 30 में से आपके 25-24 कितने आ रहे हैं? ठीक है, जिसके 23-24 तक आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया पेपर हुआ है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट अब शुरू हो जाएगा यहाँ से आपका सोशल स्टडीज़ यानी कि SSTs। ठीक है, SST वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ने में काफ़ी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका, यानी कि 32। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? वतन लिखा है कि हाँ, वतन जागीर ये राजपूतों को दिया था। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, कांग्रेस वाला क्वेश्चन है। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़े हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सेकंड, थर्ड एम, फर्स्ट, सेकंड एम, थर्ड सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें 4th भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो अभी फ़िलहाल के लिए आप 2 ही मान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अमेजन बेसिन के बारे में सुना है ना, अमेजन 1, तो कौन से कथन इसमें सही हैं? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। ठीक है, यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, A, C तथा D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 35। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धम्म के विषय में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, A, B तथा C। A, B तथा C 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी का गलत हो जाता है तो क्वेश्चन ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा गलत हो गया, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये केवल थोड़ा तैयार की गई है प्रैक्टिस से, और ऑफिशियल आंसर की कल या परसों में आ जाएगी, तब और अच्छे से आप मैच कर लेंगे। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं आयोग के ऊपर डिपेंड करते हैं, आयोग क्या उनको मानता है, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं है। हालांकि सब NCERT से आता है, लेकिन पूरी कंप्लीट NCERT कोई नहीं पढ़ पाता सही से। आप यूट्यूब पे उठा के देख लेंगे कितनी सारी आंसर की डली हुई हैं, किसी ने भी पूरी आंसर की नहीं डाल रखी होगी। किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने बीच में क्वेश्चन छोड़ दिए, किसी ने गलत बता रखा है काफ़ी सारा। चलिए ये केवल एक आइडिया के लिए आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
न तो ए और न ही बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। कॉफ़ी के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु, कॉफ़ी कहाँ होती है, कर्नाटक में होती है ना, तो कर्नाटक में ठंडी जलवायु थोड़ी ना होती है, गर्म होती है, इसलिए गलत हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है। चाय के लिए गर्म और उच्च वर्षा, गर्म जलवायु ठीक है, लेकिन उच्च वर्षा की ज़रूरत थोड़ी ना होती है, मध्यम वर्षा की ज़रूरत होती है, और गर्म जलवायु की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। चाय कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में होती है ना, तो गर्म जलवायु थोड़ी ना होती है, वहाँ वर्षा भी होती है और ठंडा मौसम रहता है, दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है। बस इस तरह से लॉजिक लगाने हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो 50% तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर इसका 37, लद्दाख के बारे में कथन दिए गए हैं। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, बिल्कुल बहती हैं। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा होती है, उच्च वर्षा नहीं होती है और वृष्टि छाया क्षेत्र में भी नहीं पड़ता है। यहाँ क्षेत्र बर्फीली हवा और तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। ठीक है। लद्दाख में गर्मी नहीं पड़ती है, जबकि यहाँ लिखा है जलाने वाला ताप, तो यानी कि दोनों ऑप्शन गलत हैं। ए और बी इसका ठीक हो जाएगा, दिया है कहीं ए और बी, 4 नंबर पे दिया है ए और बी ऑप्शन, यानी कि 4 इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38, इसका मुझे कन्फ्यूजन है, शायद 25 हो सकता है, अभी मुझे श्योर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय, मल बनाना, ठीक है, सही है। वैदिक फार्मा सही है। बीज की फसल उगाना सही है। आप एक बात बताइए, मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, लेकिन जब अति चराई होगी, जब पशु चरेंगे तो मिट्टी का कटाव कर देंगे ना, और घास को चर लेंगे, मिट्टी का कटाव होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी इसको छोड़ देंगे। बी जहाँ होगा काट देंगे, या इन दोनों में बी ए काट देंगे, सी को भी काट देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा स्पीड से ले रहे हैं क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। आपको लग रहा होगा मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ, आप थोड़ा है ना स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं। इस नॉर्मल स्पीड से बैक जाके 0.75x करके आप देख सकते हैं, आपको धीरे धीरे आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था? फ्रेंड्स ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग हो गई थी, सही बात है। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना के लिए जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, ये गलत है, यानी कि ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। फ्रेंड्स भूतपूर्व रियासत श्रेणी ऐसी कोई श्रेणी थी ही नहीं, ये फालतू का क्वेश्चन दिया है। तो स्वतंत्र इसका क्वेश्चन किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 2 कथन दिए गए हैं किसके बारे में? श्री नारायण गुरु के बारे में। ठीक है। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, बिल्कुल नहीं किया। सब गुरुओं में विश्वास करो ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ए ठीक है और आपका बी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी की शैलें व शैलें जो पृथ्वी के निर्माण से 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पूर्वी यूरोप में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, कौन संपादक थे इसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? मैंने पढ़ाया हुआ है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखेंगे आपको मिल जाएगी क्लास। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बहिर्मंडल, जो सबसे बाहर होता है ना, सबसे बाहर 5 परतों के जो बाहर वाला हिस्सा होता है, यानी कि 10,000 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है, वो क्या होता है? वो बहिर्मंडल होता है। वहाँ वायुमंडल की बहुत ही पतली परत होती है, मतलब वायु बहुत ही कम मात्रा में होती है, ये वायुमंडल की परत बहुत पतली होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? गलत कथन बताना है। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करते थे, यानी कि इन्होंने लिखा है नहीं करते थे, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48 वाला क्वेश्चन मैंने आपसे, इंग्लिश वर्जन है इसका, ये थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। 48 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आपका
मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, स्थलमंडल में क्या होता है आप मैच कर लेंगे अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन। ठीक है, मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग बनाई जाती थी उसे बोलते थे फ्रेंड जागीर। क्या बोलते थे? जागीर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, 12वीं सदी का मंदिर निर्माण प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के बारे में सही है। अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया गया। ठीक है, सही, बिल्कुल ये गलत का, सॉरी, अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया गया। ठीक है, ये गलत कथन है इसका। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों का मिश्रण तेजी से प्रयोग, ये सही है, यानी कि केवल बी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है, दक्कन का पठार आपको पता है कौन सा होता है? ये भारत का मैप है इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा दक्कन का पठार है यहाँ पे। तो इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है फ्रेंड्स पीला, पीला कलर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52 को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, कल ही हमने व्हाट्सअप जो ग्रुप बनाया उस पर ये क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, वो बात अलग है, व्हाट्सअप पे समझाना मुश्किल है। किसी ने शायद पूछा भी था, किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सर समझा दी, लेकिन व्हाट्सअप पे समझाना मुश्किल है। ठीक है ना, इसमें होता है क्या है, मैं अभी आपको हल्का सा बता देता हूँ कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के होता है। ठीक है, और भारत का मानक समय कितना होता है? 82.5 डिग्री। तो पहला समय क्या दिया गया है इसमें? 9 बजे का टाइम है। 9 बजे से कितना जाना है? 80 डिग्री पूर्व देशांतर। पूर्व किधर पड़ता है? पूर्व और पश्चिम इधर। ठीक है, चेन्नई के पास 80 डिग्री पूर्व देशांतर था, ईटानगर के पास इतने डिग्री पूर्व देशांतर। तो 82 डिग्री से 80 पे जाएंगे, तो यानी कि कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो 9 बजे का टाइम था, 9 से कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। 9 से कम होगा, तो ये वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे, 3 और 4 वाले, इनमें से कोई सा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लगा लेंगे आइडिया, मैं आपको फिर कभी समझा दूंगा, क्योंकि 82 से जब 80 पे आएंगे तो 2.5 मिनट कम हो जाएगी। तो 2.5 मिनट को 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 मिनट कम हो जाएंगी। 9 बजे से 10 मिनट कम करेंगे तो कितना जाएगा? 8:50 लिखा है ना, 8:50। इधर क्या हो जाएगा? इधर प्लस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या दिया गया है? ठीक है, 53 का फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिक कर लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 54। 54 क्या दिया गया है आपका? ठीक है, 54 का फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या दिया गया है? 55 देख लेंगे फ्रेंड्स। 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ए सही है, आर गलत है। एक बार समझा देता हूँ इसको मैं। पहली लाइन में लिखा है जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। ये ग्रीनविच लाइन होती है ग्लोब पे। ठीक है, इससे जो पश्चिम में रहेंगे तो माइनस होगा टाइम, इससे जो पूर्व में रहेंगे प्लस होगा। तो इसने क्या कहा है? पश्चिम में, यानी कि इस साइड पश्चिम में ग्रीनविच से पीछे रहेगा। बिल्कुल सही बात है, माइनस हो जाएगा। सही बात, सही कथन है। सेकंड लाइन में क्या लिखा है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। फ्रेंड्स बिल्कुल गलत बात है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम थोड़ा ना लगाती है चक्कर, पश्चिम से पूर्व लगाती है। तो ये वाला कथन गलत है, यानी कि ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपका 56। ठीक है, 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। ये गलत बात है। ठीक है, उन्होंने दावा किया था कि उनका अधिकार सर्वोच्च है। और सेकंड ऑप्शन, अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने तथा उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी के अपने पास रखती थी। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 57 का फ्रेंड्स राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका
थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए तथा बी ये चेंजेबल है, इसकी जगह आयोग ये भी मान सकता है, इसका ए बी तथा सी बी ये वाला ऑप्शन भी मान सकता है। फिलहाल आप यही मान के चलेंगे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 58। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों पर घर पर ही पढ़ाया जाता था। लड़कियों को घर पर ही पढ़ाते थे, क्यों? वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएंगी, ये भी बात सही है। लोग अपने संबंधियों मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। कैसी कैसी जो मेंटेलिटी थी पहले, तो ये वाला नहीं होगा, तो ए और इसका बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दोनों बात वो सही है, यानी कि 4 ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। पृथ्वी की गति के बारे में कथन दिए गए हैं। पहला कथन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन कहलाता है, सही बात है। पृथ्वी कैसे घूमती है? जैसे लट्टू घूमता है, लट्टू देखा आपने, लट्टू जैसे घूमता है, तो उस गति को घूर्णन बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी अक्ष पर 33.5 डिग्री घूमता है। आपने ज्योग्राफी पढ़े हैं तो तुरंत काट देंगे आप इसको। 33.5 थोड़ी ना झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। ए केवल ए सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है बीच बीच में समझाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको समझाता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60 का डायरेक्ट मैं आंसर आपको बताऊंगा। 60 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा लिखित सामग्री, लेखों की जांच, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्जन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लेंगे, मैं समझा भी देता हूँ। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, सही बात है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती, सही बात है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजित पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। आप बताइए, बहस करने का मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? वकील देता है, तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। बस बाकी सारे सही हैं, ये भी ठीक है, यानी ए बी और डी सही है, सी वाला पॉइंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है गतिविधि, प्रयोग, चर्चा, वर्णन, कौन कौन से शामिल हैं बताइए? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए गतिविधि शामिल है, प्रयोग शामिल है, ठीक है, चर्चा शामिल है, वर्णन शामिल नहीं है। परियोजना में वर्णन थोड़ा ना होता है, ठीक है, डिस्क्राइब करना थोड़ा ना होता है। चर्चा होती है, गतिविधि एक्टिविटी होती है, और एक्सपेरिमेंट प्रयोग होते हैं। ठीक है, 63 पे आ गए हम। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? फ्रेंड्स बताइए, आदिवासी इंडिया के किस पोर्शन में ज़्यादा रहते हैं? पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, ये इंडिया का मैप बना हुआ है, इस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी, यानी पूर्वी भारत में। ऑप्शन नंबर 2 63 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, सही बात है, लिंग तटस्थ का उदाहरण है। लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, लड़कों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। फ्रेंड्स एक तो इसका राइट हो जाएगा, ये तो इसका होगा ही होगा, यानी ये वाला काट देंगे, ये वाला काट देंगे, बचता है दूसरा और तीसरा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? ए के साथ सी होना चाहिए कि ए के साथ बी होना चाहिए? ए के साथ बी हो, इसका बी हो जाएगा, यानी 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या बताना चाह रहा है कि लड़कियाँ केवल रंगोली बनाएंगी, तो ये किसको शो करता है? लिंग तटस्थ को। और लड़कों के लिए क्या बता रहा है? लड़के केवल वार्षिकोत्सव में मदद कर सकती हैं। भाई लड़की भी तो कर सकती हैं, तो इसलिए इसका ए तथा बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका देख लेंगे 65। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताइए? विद्यार्थियों के नियमित कार्य व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड बनाने पर, फ्रेंड्स रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन जहाँ भी होगा काट देंगे, ठीक है, इन दोनों में सी है, ठीक है, काट देंगे, इसमें भी सी है, काट देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के कार्य का लंबे समय का संग्रहण होना चाहिए। देख के ही पता चल रहा है, रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित तो होता ही नहीं है, एक नेगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 66 देख लेंगे फटाफट। मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाता है, क्या? अवलोकन के द्वारा। फटाफट अब डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लंबी वीडियो जाएगी, फटाफट आंसर देख लेते हैं। भेदभाव के विषय पर चर्चा करने के लिए क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। 68 का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 69 का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 70 नंबर देख लेते हैं। 70 नंबर में फ्रेंड्स हो जाएगा दोहरा बोझ, इसका राइट आंसर। चाय बना के वो भी करती है लड़की, अपना रोजी रोटी भी कमाती है और घर का भी काम करती है, तो यानी कि दोहरा बोझ उसके ऊपर हो जाएगा। इसका ऑप्शन गृह कार्य भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोहरा बोझ होना चाहिए। 71 देख लेते हैं। 71 का राइट आंसर हो जाएगा 71 देख लेते हैं फ्रेंड्स, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 72 का राइट आंसर हो जाएगा लोगों और सरकार के बीच संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 देख लेंगे फटाफट। 73 का राइट आंसर हो जाएगा अनेक परिक्षेपों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 देख लेंगे। 74 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 देख लेंगे। 75 का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए तथा डी, ऑप्शन नंबर 3 75 ए तथा डी हो जाएगा, ठीक है। 76 देख लेंगे फ्रेंड्स। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो जेनरिक दवाइयों का क्या करें? निर्धारण करें, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा 76 का। 77 देख लेंगे। 77 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रजातंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 78 देख लेंगे। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 79 देख लेंगे। 79 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है ना, ए, बी तथा सी। फ्रेंड्स कोई ऑप्शन चेंज भी हो सकता है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की का, ये केवल एक आइडिया के लिए है आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम 80। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ए तथा आर दोनों सही हैं, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। 81 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सर्वेक्षण विधि, 1 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 82 देख लेते हैं। 82 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1, ए और डी, केवल ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 देख लेते हैं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। 84 का राइट आंसर हो जाएगा विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। 85 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या इसकी ठीक नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 आ जाता है इसके बाद। 86 नैदानिक मूल्यांकन का जो प्रयोजन उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्लाइड को। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
87 देख लेते हैं। 87 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 88 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, फटाफट से निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 89 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। ए सत्य है किंतु असत्य है किंतु बी सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। देखो पढ़ के पता चल रहा है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। ऐसा होता है क्या? प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, तो यही वाली बात गलत है। ये असत्य हो गया और सेकंड वाला पॉइंट इसका ठीक दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ लेंगे आप। मैं टाइम थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसको आपको पढ़ नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है? 90 देख लेंगे फ्रेंड्स। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता, एक दूसरे से करेक्टेड नहीं है लेकिन सही है। तो ये हो जाता है आपका एसएसटी वाला पोर्शन यहाँ तक ख़त्म। ठीक है, अब आपका आ जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश आप में से जिनका लैंग्वेज 1 इंग्लिश था उनके लिए है इंग्लिश वाला पोर्शन, क्योंकि 2 पोर्शन दिए हुए हैं ना इंग्लिश का, इंग्लिश के भी 2 हिंदी के भी 2। जिनका लैंग्वेज 1 इंग्लिश था उनके लिए पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर इसके बता रहा हूँ। तो पहले वाले का हो जाएगा फ्रेंड्स फॉल्ट लेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का आपका हो जाएगा 92 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 93 का आपका हो जाएगा फ्रेंड्स दे स्टार्टेड पोस्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। 94 देख लेते हैं। 94 का राइट आंसर हो जाएगा दे कैन चेंज आवर लाइव्स फॉर दी बेटर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 95 देख लेते हैं। 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फेसबुक एंड यूट्यूब। क्या करते थे लोग? फेसबुक और यूट्यूब पे पोस्ट कर देते थे पैराग्राफ में जो घटना होती है उसके फ़ोटो वगैरह तुरंत, न्यूज़ कोई ठीक है कि नहीं है लेकिन फेसबुक और यूट्यूब पे पोस्ट कर देते थे। 96 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? नाउन और एडजेक्टिव। ये मैं आपको समझा भी सकता हूँ। किसके लिए पूछ रहा है? लाइव्स और बेटर के लिए पूछ रहा है। ठीक है, लाइव्स क्या होती है? लाइव्स यानी कि जीवन। जीवन क्या होता है? जीवन कैसा वर्ड है? एक नाउन है। ठीक है, और बेटर क्या है? बेटर एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। तो नाउन और एडजेक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 का न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया। आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ होती है क्या करती है? तेज़ी से फैल जाती है, ट्रैवल फास्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ठीक है, बी और सी ठीक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ए इज़ करेक्ट, बी एंड सी आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 फ्रेंड्स ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, हॉक्स उसी से रिलेटेड है और ड्रामेटिक एक्साइटिंग से रिलेटेड है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 100 आपका पैराग्राफ से शुरू होगा। पैराग्राफ पढ़ लेंगे, मैं केवल आंसर बता रहा हूँ। 100 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्यूटी एंड वास्टनेस ऑफ अर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 101 का आपको हो जाएगा सराउंडेड, या फिर आर्च पीस का मतलब सेम ही है, लेकिन सराउंडेड आर्च में आयोग क्या मानता है वो आंसर की के ऊपर डिपेंड करता है, आयोग के ऊपर। 102 का हो जाएगा आपका पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो इन 3 चीज़ के बारे में बताया गया है, रिवर्स गार्डन एंड क्लिफ्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 देख लेंगे फटाफट। इट वॉक्स ऑन दी वाटर, इट किसके बारे में कहा गया है? विंड के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही आसान टॉपिक है, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदी में पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ लाइन के बारे में बोल रहा है, मैं आपको लाइन अभी नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एल्ट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ लाइन में ऐसा कुछ कह रहा है कि हवा जो है कुछ कपड़े करके पहन लेती है, तो वो क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 105, द विंड इन दी पोएम टॉक्स टू, किससे बात करती है? हवा खुद से बात करती है, इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी आर कॉल्ड दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 107 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 107 का, बताइए। कम्युनिकेशन हैपेंस एंड सोशल कोहेशन इज मेंटेन्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 107 का। 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यूज़ द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं 109 पे, बताइए 109 का क्या आंसर हो जाएगा? 109 फ्रेंड्स 109 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मैच कर लेंगे आप। 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी इज़ द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द इंडियन सब कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स ये जो है ना एक तरह से हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे ना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। संस्कृत इज अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 22 लैंग्वेज, आपने पढ़ा है ना कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जगह दी गई है, बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एक सहायक आधिकारिक भाषा है कि नहीं? ये भी सही है, लेकिन हिंदी लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, यानी कि ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहेवियरिस्ट। ठीक है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लिसनिंग एंड रीडिंग। रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती हैं? लिसनिंग और रीडिंग होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 का 13 113 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 113 को हो जाएगा फ्रेंड्स कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, क्या होती है? कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, पढ़ लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 114 यानी कि 114 का आंसर हो जाएगा राइट आंसर टू एक्वेंट द लर्नर विद द लेक्सिकल आइटम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 लिंग्विस्टिक फंक्शन सच एज इंटोनेशन, टोन, स्ट्रेस एंड रिदम आर नोन एज, क्या होते हैं? रिदम, टोन वगैरह फोनेटिक्स होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा पेडागोजी में, इंग्लिश की पढ़ा होगा तो आपको एकदम से याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 द इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वॉश बैक इफेक्ट। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, इंग्लिश की पेडागोजी से है बिल्कुल, और ये पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा यदि किसी ने पेडागोजी पढ़ी होगी अच्छे से तो। 117 देखेंगे। 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल टू मेक हर टीचिंग मोर रियलिस्टिक। क्या करती थी टीचर? न्यूज़पेपर लेके आती थी, मेन्यू कार्ड, ट्रेन टिकट लेके आती थी, तो उसका क्या मकसद था कि रियलिस्टिक और उपयोगी वस्तुओं से बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर ऑफ स्पीकर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है किसके लिए? प्लानिंग ऑफ लिसनिंग लेसन में। भाई लड़का है लड़की, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लेसन के लिसनिंग की जो प्लानिंग करनी है उसमें जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 119 राइट आंसर हो जाएगा रोल प्ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 लिसनिंग इन्वॉल्व्स, लिसनिंग में क्या होता है? रिकॉग्नाइज साउंड एंड डिडक्सिंग द मीनिंग फ्रॉम इट, डिड्यूसिंग द मीनिंग ऑफ इट। क्या करते हैं? हम साउंड को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इंग्लिश आपकी ख़त्म हो गई, अब आ जाता है आपका जिनकी लैंग्वेज सेकंड हिंदी थी उनके लिए मैंने बनाई है आंसर की। डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर हो जाएगा जिसमें चुनौतियाँ हों, ऑप्शन नंबर 4। 122 का हो जाएगा आपका उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 4। गोधुली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 123 का। गोधुली से तात्पर्य, गोधुली किसे बोलते हैं? शाम के समय को, यानी संध्या बेला, ऑप्शन नंबर 3। 124 का 125 का क्या हो जाएगा? साहसी मनुष्य सबसे पहले पहचान करता है, पहली पहचान क्या है? लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 निडर में जो नी शब्द है उसका क्या मतलब होता है? नी शब्द का मतलब होता है रहित, यानी कि बिना, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 किस गुण के होने से व्यक्ति के और बाकी गुण स्वतः पैदा होते हैं?
यदि साहस है, पैराग्राफ में दिया गया है, साहस यदि होगा तो सारे गुण खुद ही पैदा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या कह रहा है, आस पड़ोस को देखकर चलने से क्या अभिप्राय है। आस पड़ोस से उसका मतलब है कि दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 पैराग्राफ आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पेज ये ब्लर हो गया है। सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सर्व प्लस उच्च, ऑप्शन नंबर 4। संगीत हमें किस प्रकार से संस्कारित करता है, हमें आनंदित करके, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात की गई है। सीधी सी बात है, टोटल संगीत की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 132 संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम क्या है। पैराग्राफ में दिया गया है स्वर और लय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सार्वभौमिक का अर्थ क्या है, संपूर्ण जगत में व्याप्त, सब जगह, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, सुनने की कला विकसित करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत के जीवन की अनमोल धरोहर कहा गया है, संगीत को क्यों कहा गया है, क्योंकि यह आनंद का सृजन करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 का। क्वेश्चन नंबर 136 विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अधिगम के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर 4। 137 देख लेंगे फ्रेंड्स, ये जो पेज है थोड़ा सा अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। 137 का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक वस्तुएं, ठीक है, वास्तविक वस्तुएं, रीमिया, ठीक है, रीमिया वास्तविक वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर हो जाएगा पैडलेट, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, पैडलेट। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछा है, 21 फरवरी, ठीक है, 21 फैब हो जाएगा, ये तो आपने याद भी कर रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर हो जाएगा विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। 141 ईमेल जो करते हैं अपने सहयोगी को कैसी होती है, वो औपचारिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 बस 8 क्वेश्चन बचे हैं। रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा उपयुक्त नहीं होगा, लिखित परीक्षा, लिखने में कोई रचनात्मकता नहीं होगी। 143 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 लघु कथा को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, लघु कथा को क्या कहते हैं, फेबल कहते हैं, यानी कि जंतु कथा। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पॉइंट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 145 देख लेंगे, जिन्होंने पेडागोजी अच्छे से पढ़ी होगी, जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है उसको एकदम लगा देंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया है, सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है प्रत्येक शब्द सुनने की आवश्यकता है, तो गलती इसमें पूछ रहा है क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 भाषा शिक्षण में रचनात्मकता क्या है। रचनात्मकता किसे कहते हैं, क्रिएटिविटी। खुले अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बार बताया हुआ है ये हमने आपको, जो टैग वर्ड्स की वीडियो है पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स की, उसमें भी बताई हुई है ये बात। भारत की शिक्षा नीति में भाषा, त्रिभाषा सूत्र, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 147 का। 148 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 148 का। बताइए क्या हो जाएगा 148 का, 148 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए फटाफट आप फ्रेंड्स। 148 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, गलतियाँ भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं। इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो गलतियाँ अवरोध थोड़ी ना पैदा करती हैं, गलती तो सीखने में मदद करती है, इसने लिखा है अवरोध पैदा करती है, यानी गलत बात लिखी हुई है इसने, तो गलत ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की जो सीरीज़ थी, ये पेपर था, इसका लास्ट क्वेश्चन है। सरकारी विद्यालय के अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है वो क्या कर रही है, रियल लाइफ से जोड़ रही है, जीवन से संबंधित कर रही है। बच्चों को क्या कर रही है, दृश्य उपकरण दिखा रही है और भाषा का खेल सिखा रही है, तो जीवन से उनको संबद्धता का सिद्धांत इससे जोड़ रही है बच्चों को। तो फ्रेंड्स ये थी आज की आंसर की, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। इससे क्या होगा, आपको एक अनुमान लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि 150 में से आपके 100, 110, 120, 125 कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। बाकी हम वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की आने तक, ठीक है। ये आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है, आप पूरी आंसर की से अपना जो है पेपर बुकलेट मिला लें
और अपना एक अनुमान ले लें कि कितने आपके नंबर आ सकते हैं। चलिए तब तक मिलते हैं फिर एक नई क्लास में एक दूसरी आंसर की के साथ जो पेपर 1 आपका हुआ था। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।